नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का हमारे चैनल पर। और बड़ा मुकाबला आरसीबी बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। ये मैच नंबर 15 था, जहां पर आपको बता दें कि विराट कोहली की टीम आरसीबी को हार का सामना करना पड़ गया है। भाई इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आरसीबी जो है पूरी तरीके से विराट कोहली के भरोसे है। मतलब अगर विराट कोहली रन बनाएंगे तो आरसीबी मैच जीतेगी, अगर विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे तो भाई ये मैच नहीं जीतेगी। और जो ट्रॉफी जीतने का सपना है ना इनका, जो पिछले 16 सालों से लगातार चलता आ रहा है, वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहने वाला है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार अगर आप पॉइंट्स टेबल उठा के देखिए, पॉइंट्स टेबल में आरसीबी की टीम आज का मैच हारने के बाद 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। 9वें नंबर पर, मतलब ये एक्सपेक्टेशन तो इस सीजन की शुरुआत में की ही नहीं थी कि इस तरीके का हाल जो है आरसीबी का हो जाएगा 3-4 मुकाबलों के बाद। मतलब इनसे नीचे से मुंबई इंडियंस ही आती है, जिनके ऑलरेडी बुरे हाल चल रहे हैं, 3 गेम में उन्होंने हार दिए, लेकिन आरसीबी तो और आगे निकल गया। उन्होंने 4 मैच खेले, 3 मुकाबले गवा दिए। और ये वाला मुकाबला जिसमें लग रहा था कि भाई आप अपने होम कंडीशंस में होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, यहां तो आपको जीतना चाहिए था, लेकिन यहां पर भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाजी मान ली। तो जी आज के मैच की अगर हम बात करें तो पहले लखनऊ सुपर जायंट्स खेलने आती है, 20 ओवर में बनाती है 181 रन। और ये 181 रन बनते कैसे हैं कि क्विंटन डिकॉक जो साहब है वो फॉर्म में आ जाते हैं, जबरदस्त पारी खेलते हैं। वो 56 गेंदों में 81 रन ठोक देते हैं, 5 छक्के 8 चौके लेते हैं। जिनको कहा जा रहा था कि भाई इनका करियर अब खत्म होने वाला है, इनमें वो बात नहीं रही, साउथ अफ्रीका टीम में भी नहीं खेल रहे हैं। तो भाई ये देखिए आईपीएल में इनका कमाल देखिए। और एक बार ये खिलाड़ी फॉर्म में आ जाता है तो फिर कोई भी अपोजिशन हो उनके आगे रन्स बना के देता है, और आज रन्स बनाए हैं। इसके अलावा केएल राहुल को स्टार्ट मिला, 20 रन उन्होंने किए। देवदत्त पडिक्कल ने थोड़ा से स्लो खेला, 11 पे 6। उसके बाद स्टॉइनिस 15 पे 24 और निकलस पूरन, ये तो भाई साहब इनके पास जो परफॉर्मर्स है, बैट्समैन है, ये हर मैच में कुछ ना कुछ करके जाते हैं। 181 रन बनते हैं बेंगलोर के अंदर, जहां पर ये टोटल चेस डाउन होना चाहिए था। जिस तरीके की बैटिंग है भाई आपके पास, आरसीबी के पास तो हमेशा हम बल्लेबाजी का जिक्र करते हैं ना कि इनके पास विराट कोहली है, फैफ डुप्लेसी है, रजत पाटीदार है, ग्लेन मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, महिपाल लोमरर, दिनेश कार्तिक, मतलब 8 नंबर तक बल्लेबाजी है आपके पास। उसके बाद भी आप घर में जो है 182 रन चेस डाउन नहीं कर पाते हो। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि विराट कोहली पर ही सब कुछ निर्भर हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे विराट कोहली थे 2016 में आरसीबी को फाइनल तक लेकर गए थे। विराट कोहली थे 2016 में जिन्होंने सबसे ज्यादा 973 रन बनाए थे। विराट कोहली हैं जो इस सीजन की शुरुआत से लगातार रन बनाए जा रहे हैं। आज के मैच में भी देखिए 22 रन बनाए, ठीक है अब वो आउट हो गए, लेकिन क्या बाकी खिलाड़ियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या फैफ डुप्लेसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? फैफ डुप्लेसी की तो कप्तानी मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैदान पर वो कर क्या रहे हैं। जिस तरीके से खुद विराट जाके उनको समझा रहे होते हैं कि भाई आप यहाँ फील्ड लगाइए, ऐसे करिए, मतलब पूरी तरीके से यार उनका बल्ला चल ही नहीं रहा। अब चौथा मैच आ गया, मतलब आप देखिए 150 नहीं लगाई उन्होंने अभी तक। इसके अलावा रजत पाटीदार देखिए, भाई रजत पाटीदार को आज मुझे उम्मीद लगी थी कि इस बल्लेबाज ने चलिए कुछ किया है, 29 रन पर खेल रहे थे। भाई आपके विराट फैफ डुप्लेसी आउट हो गए, यही मौका था हीरो बनने का, यही मौका था, पार्टनरशिप लगाते आप, थोड़ा संभल कर खेलते। ओवर्स पड़े हुए थे ना आपके पास, इतनी जल्दबाजी क्या थी? ठीक ठाक खेल रहे थे लेकिन आउट हो गए। लेकिन भाई मयंक यादव, ये जो एक गेंदबाज है ना, जो लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलता हुआ आया है, ये बहुत दूर तक जाएगा गेंदबाज। ये देखिएगा आप, इंडियन टीम के दरवाजे में ये खोल के आगे तक जाएगा मयंक यादव, क्योंकि मेहनत है लड़के की। पिछले साल जो है इंजरी के कारण टीम के लिए नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार देखिए जब वापस आए तो क्या धमाकेदार आए हैं। सबसे तेज स्पीड आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल के इस सीजन में सबसे तेज स्पीड अगर किसी की रही है, मयंक यादव 157 तक पहुंच चुके हैं। और क्या गेंदबाजी की है इन्होंने, इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी इनकी गेंदबाजी, क्योंकि जो 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे उनको इन्होंने आउट किया। विराट और फैफ डुप्लेसी तो हमेशा बोलते हैं कि भाई 3 की तिकड़ी है, विराट, फैफ और मैक्सवेल अगर चल गए तो आरसीबी जीत गया, अगर ये नहीं चले तो आरसीबी हार गया। लेकिन खैर इससे भी तो आगे बढ़ना है ना, चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से बल्लेबाज? रजत पाटीदार पूरा फ्लॉप जा रहा है इनका सीजन, चौथा मैच था, इनको रन बनाने थे, इन्होंने नहीं बनाए। ग्लेन मैक्सवेल तो भाई वही बात हो गई कि अगर चल गए तो चल गए पूरे सीजन में, नहीं चले तो पूरे फ्लॉप है। और इस मैच में भी देखिए दूसरी गेंद पर आउट हुए। ठीक है आपने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन भाई आपको एज अ बल्लेबाज टीम में रखा हुआ है, आपका मेन प्राइम गोल क्या है? एज अ बैट्समैन आपको रन्स बनाने हैं, आप रन्स नहीं बना रहे। कैमरन ग्रीन 9 रन बनाकर के आउट। भाई इससे बढ़िया तो मुंबई इंडियंस में ही खेल लेते यार। मुंबई इंडियंस में तुम्हारा इतना बढ़िया सीजन गया था, 100 भी मारे थे तुमने, यहाँ पे क्या कर लिया? आते ही सिर्फ 9 रन पर आउट हो रहे हो। मतलब जो इन्वेस्टमेंट की थी आरसीबी ने इनको लाने के लिए, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अनुज रावत, इनका भी एक मैच में बल्ला चला, उसके बाद फिर ये शांत हो गए। महिपाल लोमरर, इनको देखिए नेग्लेक्ट कर रहा था आरसीबी, आज देखिए यही सबसे ज्यादा रन बना के गए हैं। 19 गेंदों पे 33 रन मारे इस खिलाड़ी ने। स्ट्राइक रेट देखिए 253 की, पूरी टीम में किसी की इतनी 200 के आसपास भी नहीं है स्ट्राइक रेट जो महिपाल लोमरर की है। एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया इनको,
तो इनको भैया खिला लो आरसीबी वालों, जितना ज्यादा इनको मौका दोगे यही बल्लेबाज है जो आपको ले जा सकता है आगे तक। इसके अलावा दिनेश कार्तिक, पिछले मैच में हम बात कर रहे थे कि भाई मैच विनर है, पिछले मैच में भी हम बात कर रहे थे कि एक खिलाड़ी है, लेकिन ठीक है दिनेश कार्तिक को मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कि दिनेश कार्तिक ने इंपॉर्टेंट गेम्स में जिताया भी है। पिछला वाला जो बेंगलुरु में मैच था वो दिनेश कार्तिक की बाउंड्री की वजह से ही हम जीते थे, याद होगा आपको। लेकिन उसके अलावा फिर मयंक डागर, रीसी टॉपले, मोहम्मद सिराज, फिर तो गेंदबाज आ जाते हैं, लेकिन ये मैच हार का कहां गए आप। 182 रन आपसे चेज नहीं हुए, और 182 रन पहले तो आपके गेंदबाजों ने बनवा दिए जो कि नहीं बनने चाहिए थे। जिस तरह की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने करी, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस गेंदबाज इस टीम में मोहम्मद सिराज है, सबसे ज्यादा रन्स भी उनको ही पड़ रहे हैं। 4 ओवर में 47 रन दे दिए भाई साहब। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, चलिए इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। मयंक डागर 2 ओवर में 23 रन, कैमरन ग्रीन 2 ओवर में 25 रन। मतलब यार इतने करोड़ों रुपए खर्च करके आपने कैमरन ग्रीन को लिया है, तो इससे बढ़िया तो सस्ते खिलाड़ी ले लो, वो ज्यादा अच्छा खेल लेंगे। डोमेस्टिक प्लेयर्स वाले उठा लो आप, वो ज्यादा अच्छा खेलेंगे। मतलब नाम बड़े हैं और काम बिल्कुल छोटे हैं। यश दयाल देखो 5.5 करोड़ में आए ना वहां से, और क्या किया इन्होंने गुजरात टाइटंस से, कितनी बढ़िया गेंदबाजी की। 4 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट निकाला। ऋषि टॉपले हम बात कर रहे थे, चलिए अल्जारी जोसेफ से तो बहुत बेटर है यार, 1 विकेट ली, 9.75, इकॉनमी सुधर जाएगी। लेकिन अल्जारी जोसेफ को आप ढोल बढ़ाई जा रहे थे, खिलाई जा रहे थे, और वो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन मेन मुद्दा जो चर्चा का सबसे बड़ा विषय है, हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ट्रॉफी कब जीतेगी। 16 साल तो बीत चुके हैं, 17वां सीजन ये चल रहा है। लेकिन जो विराट कोहली है, क्या अकेले उस बंदे ने ही जिम्मेदारी सारी उठानी है? क्या विराट कोहली का ही है ये कि भाई मैं ही अकेला अगर लेके जाऊं एंड तक, जो ये अभी तक टूर्नामेंट में करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार बैटिंग कर रहे हैं, क्या उनके अलावा वो इस खिलाड़ी को कितना दुख होता होगा यार। मैं शुरू से लेके एंड तक विराट कोहली जो है आरसीबी के लिए खेल रहे हैं, वो भी चाहते तो किसी और फ्रेंचाइजी में चले जाते, अपना करियर सेट करते, वहां पर बढ़िया ट्रॉफी वॉफी जीतते। उनको क्या पड़ी आरसीबी के लिए, क्योंकि जज्बा है ना, एक डेडिकेशन नजर आती है, एक डिसिप्लिन नजर आता है। वो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, लेकिन बाकी खिलाड़ियों में वो चीज नजर नहीं आती, वो एकजुटता नजर नहीं आती। ये तो वही बात होगी। चलिए मुंबई इंडियंस की बात तो समझ में आती है, वहां तो तकरारें हैं, रोहित अलग, हार्दिक पांड्या अलग, बुमराह अलग, सबकी अलग अलग चीजें चल रही हैं, और टीम में वो एकजुटता नजर नहीं आती, यूनिटी नजर नहीं आती। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो आपके पास नाम भी है भाई, आप विराट, फैफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन को भी आप यही सोच के लाए थे कि भाई ये कुछ बढ़िया करेंगे, और वो बिल्कुल बकवास परफॉर्मेंस उनका जा रहा है। उसके अलावा रजत पाटीदार, टेस्ट और T20 में भाई बहुत अंतर होता है। टेस्ट में आपने जरूर अच्छा खेला, लेकिन जब आप यहां पर आएंगे तो आपको बैट से परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। आप एज अ बैट्समैन टीम में खेल रहे हो ना, आप गेंदबाजी भी नहीं कर रहे, आप एज अ बैट्समैन खेल रहे हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विराट, फैफ डुप्लेसी की जगह नाम लेकर को कि भाई रजत पाटीदार है, अनुज रावत है, दिनेश कार्तिक हैं। दिनेश कार्तिक तो चलिए बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उन्होंने कई बार आपको मैच जिताया है, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल, ये टीम में क्या कर रहे हैं? अब आप इनको भी हटा के किसी और को तो ला नहीं सकते, क्योंकि अब तो आप टूर्नामेंट आपका लगभग 4 मैच तो बीत चुके हैं, अब क्या करोगे? तो भैया जिम्मेदारी लेनी होगी खिलाड़ियों को। कैमरन ग्रीन को जिम्मेदारी लेनी होगी, ग्लेन मैक्सवेल, ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसा आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। ऐसे तो आप टॉप 4 छोड़िए, 9वें 10वें नंबर पर फिनिश करोगे इस टूर्नामेंट में। और है बहुत तारीफ बनती है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी की, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर आप देखें जिस तरीके की गेंदबाजी की उन्होंने, कमाल कर दिया। मतलब पिछले मैच में भी इन्होंने कमाल किया, इस मैच में भी। मयंक यादव की बात कर रहा हूं, मयंक यादव 4 ओवर में 14 रन देते हैं, 3 विकेट लेते हैं, 3.50 की इकॉनमी। मतलब T20 के अंदर 3.50 की इकॉनमी, कौन गेंदबाजी कर रहा है? मतलब इतनी जबरदस्त गेंदबाजी, हैट्स ऑफ यार। मतलब बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है। और आरसीबी फैंस के लिए दुख होता है, जो इतना ज्यादा, मतलब इतने सालों से उनको फैंस जो है इज्जत रिस्पेक्ट देते हुए आ रहे हैं कि हमारी टीम अच्छा करेगी। फैंस टिकट खरीद के मैदान तक आते हैं, उम्मीद के लगाते हैं कि भाई आज विराट नहीं तो बाकी खिलाड़ी कुछ करेंगे, लेकिन वही होता है, विराट आउट होते हैं, आरसीबी मैच हार जाती है। तो ये जो इर्द गिर्द एक खिलाड़ी की टीम घूम रही है ना, तो एक खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता सकता। उसने बहुत किया है आरसीबी के लिए, उसने दिन रात एक कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कितनी दफा उन्होंने बेस्ट दिया अपना परफॉर्मेंस, कितनी दफा उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैचों को जिताया है। लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं, खास तौर पर फॉरेन प्लेयर्स, यार नहीं कर रहे तो इंडियन प्लेयर्स को लेकर आओ ना, इंडियन प्लेयर्स को खिलाओ। आप देखो कैमरन ग्रीन किसी काम का नहीं, ग्लेन मैक्सवेल किसी काम का नहीं, ये आपने खिलाया खिलाड़ी फैफ डुप्लेसी रन नहीं बना रहा है। तो भैया इससे बढ़िया तो यही है कि इंडियन प्लेयर्स को आप खिला लो अपनी टीम में ज्यादा। लेकिन 4 जो फॉरनर्स आपने रखे हुए हैं उनमें कमाल तो आ नहीं रहा। ऋषि टॉपली को तो चलिए कुछ कह नहीं सकते कि अभी एक ही मैच हुआ है, उन्होंने गेंदबाजी ठीक ठाक की, लेकिन आपकी बैटिंग जो फायर पावर होती थी वो उसका क्या जा रहा है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा आरसीबी का।
और इस तरीके से तो आप नहीं जीत पाएंगे ट्रॉफी। इस तरीके से तो आप 16 साल या 50 साल लगे रहिए, आपको ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है। तो भाई इसका मैं कसूरवार मैनेजमेंट को भी ठहराता हूँ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच करके क्या डिसीजंस ले रही है, किस तरीके से चीजें कर रही है। इससे बढ़िया तो विराट कोहली कप्तान बन जाए यार, विराट कोहली आरसीबी के कप्तान बन जाए, एटलीस्ट वो अपना दिमाग लगा के कुछ तो चीजें सही करेंगे। क्योंकि फैफ डु प्लेसी पूरे ठंडे नजर आ रहे हैं इस पूरे सीजन में, और बैक टू बैक हार हो रही है। ये बहुत ज्यादा दुख देने वाला है आरसीबी के लिए। पॉइंट्स टेबल में पहुंच चुकी है आरसीबी 9वें नंबर पर, 4 में से सिर्फ 3 मुकाबले हार चुकी है, एक ही मुकाबला जीती है। मुंबई इंडियंस 3 में से 3 हारी है, और बाकी टीमों के पास ना एक प्लान नजर आता है। देखिए सनराइजर्स हैदराबाद पूरे प्लान के साथ उतरी है, गुजरात टाइटंस हार्दिक चले गए लेकिन उनके पास प्लान है कैसे बढ़ना है। लखनऊ सुपर जायंट्स इज ऑल्सो डूइंग वेल। सीएसके, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स को तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही लेवल पर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स भी देखिए इंप्रूव कर रहा है, पिछले मैच में बहुत इंप्रूवमेंट थी। लेकिन पंजाब, आरसीबी और एमआई, मतलब ये बहुत ठंडे सीजन इनके गुजर रहे हैं। पंजाब और आरसीबी तो लग ही नहीं रहा मुझे कभी टूर्नामेंट जीतने वाली है, जिस तरीके की अप्रोच उनकी है। और मुंबई इंडियंस तो चलिए अगर इनके आपसी मतभेद खत्म हो गए तो परफॉर्मेंस में वो चीज नजर आ जाएगी। लेकिन भाई आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके के परफॉर्मेंस से ये टॉप 4 में जा पाएगी या ट्रॉफी उठा पाएगी? क्या आपको लग रहा है सिर्फ विराट कोहली अकेले लड़ते नजर आएंगे और बाकी सारे को तो ऐसे ही मतलब पैसे बांट दिए और आइए अपना मन करे तो खेल लीजिए, नहीं किया तो चलिए हार गए? इस तरीके से तो चीजें नहीं होने वाली हैं। और यही है कि भाई अब बचे हुए मैचों में क्या आप करेंगे, क्या गेम प्लान बनाएंगे? बैठिए, सभी खिलाड़ियों को बिठाइए, कोच साहब आइए, एंडी फ्लावर आइए, बात कीजिए क्या रणनीति आप करने वाले हो, किस अप्रोच के साथ आप यहां से गेम को सेट करने वाले हो। क्योंकि बैक टू बैक हार जब मिलती है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। पहले 2 मुकाबले हारे, फिर जीते और फिर हार गए। तो भाई विराट कोहली के भरोसे है, जैसे कि मैंने बोला भी है कि विराट कोहली के भरोसे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगर विराट कोहली चल रहे हैं तो बैंगलोर जीत रही है, विराट कोहली नहीं चल रहे तो राम भरोसे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्योंकि ना तो मैक्सवेल को कोई फायदा दिख रहा है, ना आपके डुप्लेसी का फायदा दिख रहा है। और कैमरन ग्रीन को तो भाई आप ले आए हो और पैसे उनको दे दिए हैं, वो परफॉर्मेंस उनका 50% तो परफॉर्म कर लो यार, एटलीस्ट 50%, उतना भी आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। खैर बुरा लगता है आरसीबी फैंस के लिए जो इतनी उम्मीदों के साथ आते हैं हर साल। मतलब ट्रस्टफुल आरसीबी के फैंस दुनिया के सबसे बेस्ट फैंस है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, इतने सीजन बीत चुके हैं। विराट कोहली के लिए जीत लो यार ट्रॉफी, विराट कोहली के लिए मैच के में कुछ बना दो यार बात। मतलब आपका 100% आप नहीं दे रहे हो, तो वही चीज है। खैर अब क्या ही बोले, आईपीएल में एक और मुकाबला, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हार गई है। हार की बहुत सारी वजह है, मैंने आपको बता दिया कि विराट कोहली के भरोसे बैठी है टीम। विराट कोहली अगर एंड तक जाएंगे, रन्स बनाएंगे, चेज मास्टर तो वही है, बाकी तो कोई चेज मास्टर बनने की कोशिश ही नहीं करता। भाई मैक्सवेल, रजत पाटीदार, फैफ डु प्लेसी, कैमरन ग्रीन, अनुज रावत, क्या कर रहे थे 5 खिलाड़ी? क्या ये सिर्फ आए, बैटिंग करी, आउट हो गए तो चले गए वापस? कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या इनको? इनकी टीम बार बार हारी जा रही है। महिपाल लोमरा जो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आकर के इतना इम्पैक्ट डाल जाता है, तो मेन टीम के जो खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं रन्स बना रहे? जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। अब हर बार इम्पैक्ट प्लेयर ही आपके लिए कुछ करके जाए, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ हाथ खड़े कर दीजिए हमने कोशिश करी। तो ये तो चेजेबल टारगेट था, ऐसा तो था नहीं कि भाई इन्होंने बैंगलोर के मैदान पर 200 से ऊपर बढ़ा दिए थे, 250, 250 रन थे जो चेज करने में दिक्कत हो रही थी। ये तो चेजेबल टारगेट था, इतने तो नॉर्मल एवरेज रन बनते ही हैं आरसीबी, और ये तो कम बने हैं, बल्कि 20-22 रन मुझे लगता है कम रन है। 200 से और नीचे तो कोई बात ही नहीं बनती चिन्नास्वामी में, वहां पर भी आपके रन नहीं बने, 181 बने। तो ये इट्स वेरी बिग कंसर्न फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और उनको सोचना चाहिए। और विराट कोहली की जो लीगेसी है उस पर आप पूरी तरीके से पानी फेर रहे हैं। वो बंदा अकेला लड़ता हुआ नजर आता है और बाकी खिलाड़ी तो बस क्या करें, आए हैं मैच खेले, जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हार गए। इस पर मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कहाँ आरसीबी हार गई? कौन से खिलाड़ी आपको लगते हैं कि भाई ये इन खिलाड़ियों को बाहर होना चाहिए, इन खिलाड़ियों के साथ इनको बेहतर करना चाहिए? वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आज के मैच में भाई एक बार फिर निराशा हुई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, मैच हार गई है और लखनऊ सुपर जायंट जो है मुकाबला जीत करके 4थे नंबर पर पहुंच चुकी है। फिलहाल उम्मीद करता हूं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आपको क्या लगता है कि भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में दिक्कत कहां आ रही है। लेकिन मुझे तो हर जगह दिक्कत ही दिक्कत दिख रही है, सिर्फ विराट कोहली दिखते हैं जो बेहतर करते हैं, बाकी खिलाड़ी कुछ नहीं करते। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।